हेलो नमस्कार आप सबको। आपने मेरे कल के वीडियो में देखा कि मैंने कहा था कि मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगी, वो खुली और जो गेन होगा वो सस्टेन होगा, ये भी मैंने कहा था और वैसा ही हुआ। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले, फिर डाउन हुए, फिर बढ़त आ गई और बैंक निफ्टी में तो 500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त आ चुकी है। देखिए, बहुत लॉस कर लिया आप लोगों ने, बहुत लॉस कर लिया। अब लॉस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है लॉस कम करने का। ये जानने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अगर आप मेरी चैनल देख रहे हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए, नंबर 1 जो फंडा है वो ये है कि आप लॉस बुक करना सीख लें। जल्दी से जल्दी लॉस बुक कर लें। अगर कोई ट्रेड आपका गलत जा रहा है तो वेट मत करिए और जल्दी से जल्दी आप उसमें से निकल जाएं। दूसरा तरीका यह है, जहां तक ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है, 15 तारीख तक आपको कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं लेना है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप देख लेना, लेकिन 15 तारीख के बाद प्रीमियम कम होते हैं, तो आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए चांस ऑप्शन में लगा सकते हैं, वो भी चुनिंदा शेयरों में। और अब की तो बात प्रॉफिट करना बहुत आसान इसलिए हो गया है कि आप सबको पता करने के कई रास्ते मिले हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। जो जो शेयर आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं उसको आप डिलीवरी बेस पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। फिर 2-3 साल बाद आप जब अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपकी अब तक की सभी लॉस कवर हो चुकी होगी और आप जितना कम लॉस करेंगे इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि लॉस ही ज़्यादा हो जाती है और प्रॉफिट कम हो आता है, तो नेट लॉस में हम रहते हैं, लेकिन उम्मीदें हमारी बरकरार रहती है कि हम कवर कर लेंगे। तो इस उम्मीद के चलते हम बड़े लॉस में आके हमारी कैपिटल गंवा देते हैं। तो आपको पहली सीख ये है कि आप ऑप्शन को इस स्टॉक मार्केट में फॉर फर्स्ट 15 to 16 डेज ऑफ एन एक्सपायरी भूल जाएं और जो भी आपके पास अवेलेबल फंड है उसमें से अच्छे शेयर ले लीजिए। बहुत लॉस किया है हम लोगों ने, इसलिए हो सकता है कि आपके पास कैपिटल मान के चलिए कि 3,000 रुपया है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 11 शेयर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 200 रुपया है तो आप उस कीमत के आसपास मिलने वाले अच्छे शेयर जो है वो आप खरीद लें और फिर भूल जाइए। ऐसी स्ट्रेटेजी से ही आप कमा पाएंगे। देखिए, अब तक बहुत खेला, बहुत नाचो गोपाल, बहुत नाचो गोपाल, सभी चढ़ा उतार हमने देख लिए स्टॉक मार्केट में। कोविड का फॉल देखा, फिर राइज देखा, अनप्रेसिडेंटेड राइज मार्केट में 26,000 तक निफ्टी चला गया और 54,000 तक बैंक निफ्टी गया।
85,000 तक सेंसेक्स गया, लेकिन अब वही सेंसेक्स करीबन 10,000 पॉइंट डाउन है अपने टॉप से। तो लगता ऐसा है कि अब गिरावट थम जाएगी। देखिए, अब गिरावट थम जाएगी, तो आप अच्छे शेयरों को खरीदना शुरू कर दें। अब हम आते हैं कल की मार्केट पे। देखिए, फिलहाल डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों अप चल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा डाउन है। HDFC बैंक का आज रिजल्ट आया, वो एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन ही आया है, लेकिन इस माहौल में जबकि बैंकिंग में ग्रोथ थम गए हैं, तब इतनी बड़ी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है। प्रॉफिट 2% राइज हुआ है, राइज तो हुआ है, घटा नहीं है। और जो बेड लोन्स है उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं रही है, उसके प्रोविज़न में 17% ज़्यादा अमाउंट को आरक्षित कर देना पड़ा है। और जब मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो मानते थे कि करीब 1.34 तक NPS यानी बेड लोन्स आएंगे, लेकिन वो आए हैं 1.42%। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है, लेकिन इतनी नहीं है। तो HDFC बैंक अगर कल चलेगा तो निफ्टी 50,000 की तरफ जाने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ICICI बैंक के रिजल्ट भी अभी बाकी है, उसको भी देखना है। वो सेकंड मेजर पार्ट है निफ्टी का। और तीसरी बात जो है कि रिलायंस ने जियो कॉइन्स लॉन्च किया है या तो करने वाले हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि ऑफिशियली इसको अब तक कोई समर्थन नहीं मिला है, लेकिन देखिए, ट्रंप जो है वो क्रिप्टो करेंसी के आदमी है। अभी अभी मुकेश भाई उनसे मिल के आए हैं। तो जियो कॉइन्स का जो इनका आइडिया है वो शायद शेप ले सकता है। उनके लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ शायद टाई अप भी कर लिया है, ऐसी बातें बाजार में चल रही है। जो भी हो, कुछ तो होने वाला है बड़ा रिलायंस में। और रिलायंस फिलहाल 25% के डिस्काउंट से मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पब्लिक इश्यू भी आने वाला है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि रिलायंस का शेयर जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम सब लोग, एक एक दो दो करके। ऐसी बात नहीं है कि आप सीधे 1,000 शेयर ले लो, नहीं। सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान से आपको लेना है, एक शेयर एक शेयर एक शेयर, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, मंथली बेसिस, जैसी आपकी सोच और जैसा आपका वॉलेट, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि पैसे आपके हैं, सर्क्यूमटेंसिस आपके पीछे आपके हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से शेयर लेने हैं। लेकिन अच्छे शेयरों की यादी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, इन्फोटेक, TCS और विप्रो, कितनी बार मैं बोला हूँ, आज वो सब बढ़ गए, बढ़ रहे हैं, बढ़ना शुरू हुए। ये और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आपको इसको एक्यूमुलेट करना ही है। अगर आपके 2 संतान हैं तो आप 2 इन्फोसिस, 2 TCS
2 विप्रो, जुड़ते रहिए अपने पोर्टफोलियो में। एज एंड व्हेन आपके पास अरेंजमेंट हो कैपिटल की, तब आप एक एक दो शेयर करके ये आईटी सेक्टर के ये तीनों दिग्गज को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें लंबी अवधि के लिए। रिलायंस को रखें लंबी अवधि के लिए, टाटा पावर को रखें, टाटा मोटर को रखें। जो शेयर जो 3 डिजिट में है उसको आप ज़्यादा ले सकते हैं, और 4 डिजिट में है उसको भी आप एक एक दो करके ले सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सुर लोन आप ले सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए। ऐसा नहीं है कि आज लिया और 200 रुपये मिले तो निकल गए, आपको भूल जाना है। कोई ना कोई शेयर इसमें से मल्टी बैगर बन जाएगा और आपका बेड़ा पार कर देगा। आपकी लॉस, ओवरऑल लॉस बुक करने के लिए 5 से 6 शेयर ही काफी बन जाएंगे। पहले तो आपकी लॉस कंट्रोल होगी, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देंगे तो पर मंथ आप जो लॉस करते हैं वो बंद हो जाएगी, और फिर आपको सिर्फ अपना पोर्टफोलियो ही बनाते रहना है कंटिन्यूअसली टिल यू कैन। और आपको ये याद रखना है कि ये हमारे बच्चों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। अगर साउथ इंडियन बैंक आपने 26 में लिया है और 50 हो गया है तो यू नीड नॉट टू सेल इट, आप दे दीजिए अपने बच्चों को, ये रखो आपको काम आएंगे। तो आप देखेंगे कि कितना दे सकता है स्टॉक मार्केट। वो लेता ही नहीं है, वो तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में उलझ के हम मार्केट में पैसे गंवाते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लंबी इनिंग्स के जो खिलाड़ी है उन्हें आप पूछिए कहाँ से कहाँ गया है उन लोगों का पोर्टफोलियो, कितना डिविडेंड मिला है, कितने राइट्स मिले हैं, कितना स्प्लिट आए हैं, पूछ लो उनको। या आप विप्रो का स्टडी केस कर लो। विप्रो में अगर किसी के पास 100 शेयर होते आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, तो आज इनकी वैल्यू कितनी है वो आप काउंट कर लीजिए, आपका सब लॉस इसमें से निकल जाएगा अब तक का। ये फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई तो मल्टीबैगर मिलेगा आपको भी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी से अब आपको बाजार में खड़ा रहना है। आप 100% वापसी करेंगे, लॉस कवर हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि HDFC के रिजल्ट जो है वो हो सकता है मार्केट को पसंद ना आए। तो कल गिरावट के चांसेस तो है ही है। तो क्या करना है आपको, वही बात आएगी, हेजिंग पोजीशन खड़ी कर दे। पहले कल भी हम कॉल लेंगे और पुट तभी लेंगे जब मार्केट गिरना शुरू हो, क्योंकि अब अगर मार्केट गिरेगा तो वो बैंक निफ्टी को 47,000 की तरफ और निफ्टी को 22,500 की तरफ खींच जाएगा। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने आज हैमर कैंडल बनाई है। हैमर कैंडल मतलब कि 23,000 की लेवल पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वहाँ। तो लोग कल हो सकता है जमकर खरीदारी करेंगे निफ्टी के शेयरों में, और निफ्टी कल बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी आज बढ़ चुका है, लेकिन HDFC बैंक का जो रिजल्ट है
वो अगर मार्केट को पसंद नहीं आया तो कल बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी की बात है। अगर ऑपरेटर कोई सरप्राइज दे दे तो अलग बात है। तो क्या करना है हमें हेजिंग पोजीशन बनानी है। पहले हम निफ्टी में कॉल लेंगे 23,000 का, और बैंक निफ्टी में हम कॉल लेंगे 48,700 का। कॉल लेके अगर बड़ा गैप अप होता है तो पहले कॉल नहीं लेना है, खड़ा रहना है, रुकना है, देखना है। जब डेक्लाइन आए तभी आपको कॉल लेना है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करके, अगर गैप डाउन बढ़ रहा है तो फिर हम उस वक्त कॉल ले लेंगे। और मार्केट में क्योंकि और भी रिजल्ट आने बाकी है तो शायद आपको कोई सरप्राइज मिल पाए। ओवरऑल कल जो मार्केट रहेगी वो सेल ऑन राइज की हो सकती है। सेल ऑन राइज कल दो बातें होगी। अगर मार्केट बढ़ी तो सस्टेन नहीं हो पाएगी, और डाउन हुई तो रिकवर हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल आपको दे दिए। फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप मेरी चैनल देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें और मुझे सहयोग दें। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।